चलिए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। और महाकुंभ में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में आएंगे श्रद्धालु, ये कहा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर स्नान को लेकर प्रशासन चौकस है और महाकुंभ में श्रद्धालु का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। महाशिवरात्रि पर स्नान को लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता दिखाई दे रही हैं। तो देखिए 13 जनवरी को शुरुआत हुई थी पौष पूर्णिमा के साथ और समापन जाहिर है महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ होगा। और इस बीच देखिए ये जो पूरा सफर रहा है बहुत दिलचस्प और रोचक रहा है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब चूंकि अंतिम चरण आ गया तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि अब तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें ये उम्मीद कि वो इस आखिरी समय में संगम में डुबकी लगा लें, त्रिवेणी घाट पर इस महासंयोग का कहीं ना कहीं फायदा उठा लें और यहां पर पहुंचकर महाकुंभ में स्नान कर लें। तो भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इंतजाम है, बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत। तो देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ पहुंचे हैं और तस्वीरों के जरिए अभी आपने अक्षय कुमार को सुना और इस बीच कटरीना कैफ को भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो महाकुंभ है और महा इंतजाम भी है और लगातार बढ़ रही है श्रद्धालु की संख्या भी। महाशिवरात्रि के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन सतर्क है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही पर नियंत्रण, गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु के लिए शटल बसेस चलाई जा रही है, रिक्शा का इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत पेश ना आए। तो महा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, चूंकि जाहिर है महा आयोजन है महाकुंभ का और इसीलिए। और अब चूंकि अंतिम चरण में आ गया, ऐसे नहीं है कि इंतजाम यहाँ पर ढीले छोड़ दिया जाए और टाइट इन्हें रखा जा रहा है, क्योंकि आखिरी जो अमृत स्नान है वो महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। और जाहिर है कि यहाँ पर एक बार फिर से भक्त और बड़ी तादाद में जुटेंगे, बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे। ऐसे में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज प्रशासन नहीं करना चाहता है। पूजा अग्रवाल जुड़ चुकी है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा फाइनली अब पहुंच गई है महाकुंभ और चूंकि देखिए आखिरी चरण है, ये आखिरी समय है, तो कैसा माहौल लग रहा है? क्या कुछ आप देख पा रही हैं? लोगों से मिली हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है? पूजा बिल्कुल देखिए मोनिका, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 13 जनवरी को शुरुआत हुई और अब 26 तारीख को महाशिवरात्रि के साथ ही इस महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा, जिसका इंतजार 144 साल किया गया। और जिस तरह की आप जिक्र कर रही हैं लोगों के बीच उत्साह की, तो देखिए उत्साह की कमी अब क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, मात्र 48 घंटे 26 तारीख को इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन उत्साह में कमी कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अब लोगों की संख्या कुछ हद तक कम हो गई है। पहले जब शुरुआत हुई लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे थे, लेकिन बीच में हादसों की खबर ने कहीं ना कहीं लोगों को डरा दिया। लेकिन उन लोगों को मैं अब बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि अब 2 ही दिन बचे। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को पहले से और ज्यादा दुरुस्त सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है। चप्पे चप्पे पर, गली चौक चौराहे, सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर बात करूं रेलवे स्टेशन की, नई दिल्ली से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में भी दिक्कत नहीं हो रही है और रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत जो यहाँ आसपास लोगों से मैंने सुनी, वो दिक्कत ये है कि महंगाई का थोड़ा ज्यादा सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आने जाने के लिए किराए जो है वो लोगों से ज्यादा वसूले जा रहे हैं, चीजों के लिए पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा होटल्स में रूम जो है वो
अवेलेबल नहीं है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब महाकुंभ का आयोजन किया जाए तो उसमें लोगों के लिए, खासकर जो दुकानदार है या फिर जो ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नो व्हीकल जोन है, यहाँ पर गाड़ियां आ नहीं सकती और आखिरकार लोगों को जो सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही हैं या फिर जो गाड़ियां हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। किराए बहुत ज्यादा है, तो सरकार को अगली बार से इसके लिए भी एक रूल जरूर बनाना चाहिए ताकि दुकानदार और इस तरह के सार्वजनिक जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं वो मनमाना पैसा ना वसूलो लोगों से। जैसा कि आप उत्साह का जिक्र कर रही थी, मेरे पीछे आप लोगों को देख सकती हैं, लोग मौजूद हैं जो महाकुंभ आए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से, जिले से, क्षेत्र से। कुछ लोग तो मोनिका ऐसे हैं जो एक बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं और बार बार आ रहे हैं। मैया की जय, बोले भोलेनाथ की जय श्री राम, आराम से बस ठीक है। देखिए तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगे मैया की इस तरह के उद्घोष यहाँ पे लगाए जा रहे, उत्साह तो आप समझ ही गई होंगी। जी मोनिका। बिल्कुल पूजा, और जरा इन लोगों से भी ये जानने समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंतजाम यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं ये क्या काफी है या किसी भी तरह की गुंजाइश इनको नजर आती है। साथ साथ ये भी हम देखना चाहेंगे कि कहां से ये लोग पहुंचे हैं प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एक एक कर मैं लोगों से जानना चाहूंगी और आप लोगों से ये चाहूंगी प्लीज हुड़दंग ना करें, बिल्कुल शांति से जवाब दें। आप लोग कहाँ से आए आप? जी हम नरसिंहपुर गाडरवाड़ा तहसील से हैं। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, जगह जगह भंडार लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए? झारखंड से, चतरा जिला। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, बहुत अच्छे। मैं उड़ीसा राउरकेला स्टील सिटी से हूँ। कैसा लग रहा है? हम बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री देखिए मोनिका, हम बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है कि 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में हम शामिल होने पहुंचे। ये देखिए जल लेकर लोग संगम का अपने घर की ओर जा रहे हैं। गांव बालोतरा राजस्थान से आया। कैसा लग रहा है? सबसे बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। डुबकी लगा, स्नान किया। हम सांबा से आए, शेर के राजस्थान जोधपुर से। महाकुंभ में बहुत आने का बढ़िया भाग्य मिला। अच्छा लगा मेरे को। मैं राजस्थान से जोधपुर से आया हूँ, बहुत ही बढ़िया रहा है। मैं सोनभद्र से, बढ़िया लग रहा है। ગુજરાતી માં બોલું, અમે છે ને વડોદરાથી આવ્યા છે, બહુ જ સરસ વ્યવસ્થા છે એમની, અને બહુ જ ગમ્યું કુંભ। योगी जी को बहुत बहुत बधाई, मोदी जी को उससे भी ज्यादा बधाई हमारी तरफ से। हर हर महादेव। अच्छा, एक दिक्कत है जो लोगों को हो रही है कि किराए ज्यादा लिया जा रहा है, सामान पे जो पैसा है वो ज्यादा लिया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, उनकी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है नाव वाले लोगों के द्वारा। रिक्शा वाले बेचारे जो ले रहे हैं मेहनत कर ले रहे हैं, लेकिन ये नाव वाले पर व्यक्ति से 2000 रुपया करके ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। होटल वाले भी बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। इसके लिए सरकार तो लगा रही है, बहुत एड़ी चोटी लगा रही है, लेकिन होटल वाले मैडम बहुत ज्यादा रूम का किराया ले रहे हैं, बहुत ज्यादा। जो लस्सी हमारे यहाँ गर्मी के समय में 30 रुपए की मिलती थी, वो 100 रुपए में दी जा रही है लस्सी। और यानी खाने पीने की चीजें भी महंगी है। देखिए जितनी भी सार्वजनिक यानी कि जन सुविधाओं के लिए जो चीजें हैं वो हर एक चीज महंगी मिल रही है मोनिका, और यहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी बस इसलिए हो रही है, लेकिन आस्था, भक्ति, महंगाई पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लाखों की संख्या में अगर मैं आज की बात कर लूं तो 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक जो है वो स्नान कर चुके हैं। कल की मैं बात करूं तो रविवार का दिन था, वीकेंड था, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल स्नान किया था। जी मोनिका। बिल्कुल पूजा, आपने स्नान करने के ये भी जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है, क्योंकि रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं टूटे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। प्रयागराज में इतने बड़े पैमाने पर अकोमोडेशन, ये बहुत बड़ी बात रही है और इसका रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। साथ साथ सफाई को लेकर भी लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई है, तो क्या व्यवस्था नजर आ रही है सफाई को लेकर, साफ सफाई नजर आ रही है? बिल्कुल
बिल्कुल देखिए मोनिका, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि साफ सफाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन की मैं बात कर लूं, चाहे प्रयागराज की सड़कों की बात कर लूं, या फिर मैं संगम घाट की ही बात करूं, हर जगह पर सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप ये समझिए कि अगर थोड़ी सी गंदगी हो रही है तो उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से साफ किया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार अब तक लग चुका होता अगर सफाई कर्मी मुस्तैद नहीं होते तो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मध्य प्रदेश जब वो पहुंचे थे तो वहां से न केवल महाकुंभ का जिक्र किया, बल्कि सफाई कर्मियों को उन्होंने वॉरियर बताते हुए कहा कि सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आप, हम और इन जैसे श्रद्धालु बेफिक्र होकर सफाई में घूम पा रहे हैं। और सफाई इस कदर की गई है कि सड़कों पर भी बैठ सकते हैं लोग, अगर उन्हें कहीं इंतजाम नहीं मिल रहे, कहीं जगह नहीं मिल रही है तो। अच्छा पूजा, साथ साथ ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे, देखिए ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, महाशिवरात्रि का मौका आने वाला है और महाशिवरात्रि पे हम अलग हुजूम देखते ही हैं, मंदिरों में हम देखते हैं लंबी लंबी कतारें भोलेनाथ के लिए जुटती हैं। और चूंकि ऐसा वक्त है कि महाकुंभ का भी आयोजन हुआ है, तो महाकुंभ में शिवरात्रि के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां खास की गई हैं? साथ साथ अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो क्या वो पहले से ज्यादा चौकस है? क्या आप डिफरेंस देख पा रही हैं? देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सुरक्षा की। तो सुरक्षा की अगर बात करूं, यहाँ पर 50-50 मीटर के दायरे पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उस बैरिकेड्स का उल्लंघन करना या फिर उसे पार कर पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। चाहे वो खास व्यक्ति हो, वीवीआईपी चेहरा हो, आम जनता हो, कोई भी उस बैरिकेड को बिना प्रशासन की अनुमति के या फिर हायर लेवल पे बात किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, हर एक बैरिकेड्स पे आप ये समझिए कि 20 से 15 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा पूरे इलाके को सील किया गया पुलिसकर्मियों से, सीसीटीवी कैमरे से, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। अब मैं बात कर लेती हूँ महाशिवरात्रि की। देखिए 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और लाजमी सी बात है कि आज क्या भीड़ है और कल क्या भीड़ थी, जो भीड़ 26 तारीख को देखने को मिलेगी। 26 तारीख के लिए चाहे डीआईजी वैभव कृष्ण जी क्यों ना हो, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 140 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और 13 एफआईआर किए गए हैं उनके खिलाफ जो भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय वीडियो या फिर जो लोगों के लिए घातक हो सकता है, इसी तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे या कोई बेकार संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। पहला प्रबंध ये किया गया, जगह जगह पर आरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, जिला प्रशासन, सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा घाट पे महिलाओं के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। आपने देखा होगा किस तरह से अभी महिलाओं की पिक्चर्स क्लिक करने की खबरें आ रही थी कि स्नान करते समय उनकी पिक्चर्स ली जा रही है। इस पर भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इससे ही आप समझ सकती हैं कि ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे हैं कि भाई सतर्क हो जाइए, सावधान होने की जरूरत है। अब महाशिवरात्रि पर एक और खास चीज होती है मोनिका, यहाँ पर 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा हर मंदिर से वो शोभा यात्रा निकलती है और इस शोभा यात्रा को लेकर भी प्रशासन ने, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, घाट से लेकर मंदिर तक पे इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि कमेटी से खास बातचीत की गई है कि इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर 16 किलोमीटर लंबी जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, फिर मंदिरों से जो यात्रा निकाली जाती है, उस यात्रा को ना निकाला जाए। और इसको लेकर कमेटी ने भी हामी भर दी है, यानी कि 16 किलोमीटर तैयारियां जो है पुख्ता है, जैसे कि हमारी सहयोगी पूजा अग्रवाल बता रही है ग्राउंड जीरो से। शुक्रिया पूजा, फिलहाल बातचीत जानकारी के लिए आपका। फिर रुक करेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ मामले में भी बड़ा अपडेट साझा कर ले अपने दर्शकों के साथ। जांच आयोग को मिला 1 महीने का अतिरिक्त समय, 3 सदस्यों की कमेटी हादसे की जांच कर रही है। पहले 1 महीने में जांच पूरी कर देनी थी रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट बता दें, जांच आयोग को 1 महीने का अतिरिक्त समय मिला है। पहले 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी थी, रिपोर्ट देनी थी। 3 सदस्यों की कमेटी हादसे की जांच कर रही है। अब 1 महीने का वक्त और मिल चुका है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और उसमें भगदड़ जिस तरह से हुई मौनी अमावस्या में, उसे लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं।